एक घटना सुना रहे हैं आपको। श्री डोंगरे जी महाराज की बंबई की पहली कथा थी और उस समय होर्डिंग बैनर इतने जल्दी मशीन से छपते नहीं थे, कलम से लिख करके बैनर बनाए जाते थे कपड़े के। तो ऐसे बैनर सैकड़ों की संख्या में बनाए गए और बंबई में प्रचार प्रसार हुआ कि पूज्य श्री डोंगरे जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत की कथा होगी। और पूज्य डोंगरे जी एक दिन पहले आ जाते थे, प्रायः वहाँ के देवी देवताओं को प्रणाम करते थे, फिर दूसरे दिन से कथा कहते थे। प्रणाम करने के बाद रात को पता नहीं क्या हुआ, सायंकालीन नित्य नियम के बाद उन्होंने कमेटी वालों को बुलाया। बोले कथा तो कल से होगी पर भागवत की नहीं होगी, राम कथा होगी। तो आयोजकों के हाथ पांव फूल गए। बोले महाराज जी, पूरे मुंबई में प्रचार भागवत कथा का हुआ है, आपको राम कथा कहनी है तो अगली बार हम लोग रख लेंगे, इस बार भागवत। बोले नहीं, कहेंगे तो राम कथा ही कहेंगे, भागवत नहीं कहेंगे। और आप लोगों का ज्यादा हट है, तुम अभी जा रहे हैं। डोंगरे जी महापुरुष थे। वक्ताओं के इस शताब्दी के इतिहास में डोंगरे जी के जैसे डोंगरे जी ही थे। ऐसे निर्लोभ, ऐसे निष्काम, ऐसे परोपकार परायण, ऐसे धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न व्यास खोजना अत्यंत कठिन है। ऐसे थे पूज्य डोंगरे जी महाराज, आदर्श व्यास थे। समय से त्रिकाल संध्योपासन करते थे, जीवन भर स्वपाकी रहे, अपने हाथ से बना कर पाते थे। उनके जीवन का एक क्षण व्यर्थ नहीं जाता था। हमने अत्यंत निकट से पूज्य डोंगरे जी को देखा है। लोगों ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि महाराज जी ऐसी बात क्यों? बोले कल से हम बंबई आए हैं तो बंबई का वातावरण देखकर, परिवेश देखकर हमारे मन में आया कि पहले ये मनुष्य तो बन जाएं, तब भागवत की कथा सुने। और मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली कथा तो राम जी की कथा है। बोले हमारे लाला की कथा, कन्हैया की जो कथा है ना, उसको सुन के रस तो ले सकते हो, उसकी नकल करोगे तो पतित हो जाओगे। ठाकुर की नकल नहीं की जा सकती। हर चरित्र की नकल करोगे और तुम क्षीरहरण की नकल करो तो पहले तो जेल जाओगे, चोरी की नकल करो तो भी जेल जाओगे, और कहीं रासलीला की नकल किया तो यहाँ तो दंड मिलेगा ही, नरक में ठौर ठिकाना नहीं रहेगा। तो श्री कृष्ण के सब चरित्र श्रवण के और रस लेने, सब चरित्र अनुकरण के योग्य नहीं हैं। केवल राम जी का ही चरित्र ऐसा है जो प्रातः काल जगने से लेकर सोने तक उनकी प्रत्येक क्रिया, उनका प्रत्येक व्यवहार प्रत्येक मनुष्य के लिए अनुकरणीय है। इसलिए मनुष्य में मनुष्यता का आधान करने वाला चरित्र श्री राम चरित्र है। इसलिए नायक के जितने दिव्य गुण हैं वो राम जी में सिद्ध होते हैं। और राम जी केवल नायक नहीं हैं, नायक चरित्र नायक तो संसार में बहुत होते हैं, राम जी नायक नहीं हैं, राम जी विनायक हैं, विशिष्ट नायक हैं। राम जी के जैसे राम जी हैं। इसलिए आज भी कहा जाता रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। रावण चाहे जितना उत्तम कुल पुलस्त करनाची, शिव विरंच पूजे बहुभांति हो, चाहे जितना वेदों का प्रकांड पंडित हो, लेकिन उसका चरित्र आदर्श नहीं, अनुकरणीय नहीं। राम जी का ही चरित्र आदर्श है, राम जी का ही चरित्र अनुकरणीय है। आई मेरे श्याम लगो